चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज वर्ग 9 गणित प्रश्नावली 1.6 का उदाहरण और हल करने वाले हैं। ये पाठ संख्या 1 संख्या पद्धति का 15वां क्लास है और अंतिम क्लास होगा। इसके बाद अगला पाठ है बहुपद स्टार्ट हो जाएगा और इसके समांतर ही साथ क्लास 10 का पहला पाठ शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें भी संख्या पत्ती है और ये संख्या पत्ती रहेगा तो थोड़ा आसान में रहेगा, अभी तुरंत करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक ही उदाहरण है और 3-4 क्वेश्चन है, समाप्त हो जाएगा। उदाहरण 21। इसमें एक ही उदाहरण है, बोल रहा है कि सरल कीजिए और एक है 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/3। चलिए, तो इसके बेसिक वाले जो हम क्लास कराए हैं उसमें बताए हैं कि जो बेस, इसको बेस कहते हैं। जैसे 2 के पावर यहाँ 2/3 है तो 2 को बेस बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं। तो उसमें हम बेसिक क्लास में बताए हैं कि यदि बेस कोई भी वास्तविक संख्या हो और घात कोई भी परिमेय संख्या हो तो उसके लिए यदि a के पावर p और a के पावर q हो तब गुना में a के पावर p प्लस q हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस में 1/3 बराबर 2 के पावर 3 2 प्लस में 1 बराबर 2 के पावर 3/3 बराबर 2 के पावर 1, इतना भी रहने दीजिए या फिर 2 कर दीजिए। ठीक, तो ये हमारा 1 हो गया। इसी उदाहरण में दूसरा है 1/3 के पावर 5 के पावर 4। देखिए ये स्पष्ट नहीं है कि 1/3 के पावर 5 है या फिर 3 के पावर 1/5 है। ठीक ना, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग सर्व कर दे रहे हैं। ये बनेगा इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा 3 के पावर -5 और इसका पावर हो जाता है 4। उसमें बताए थे कि जब भी a के पावर p हो इंटू में q हो तो दोनों आपस में गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 के पावर -5 गुने में 4 बराबर 3 के पावर -20 और इसको इतना ही रहने देंगे, नहीं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, 3 के पावर 20 कर सकते हैं यदि इसका मान ये हो। लेकिन इसका मान यदि ऐसे माने 3 के पावर 1/5 के पावर 4, तब इसका मान हो जाएगा 3 के पावर 1/5 गुने में 4 बराबर 3 के पावर 4/5। चलिए, मिस्टेक है थोड़ा सा लिखने में, इस प्रिंट में। अगर इसका ये मान होगा तो ये आएगा और नहीं तो ये मान होगा तो ये आएगा। चलिए, 2 भी हो गया। तीसरा है इसमें 7 के पावर 1/5 बटा में 7 के पावर 1/3। इसके लिए होता है यदि बेस सेम हो और घात अलग अलग हो, भाग में हो, तो घात क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 7 के पावर 1/5 हो जाएगा
और माइनस में 1/3 हो जाएगा। इसमें ये नियम काम करता है, a के पावर p हो a के पावर q हो तो a के पावर p माइनस q हो जाता है। तब 7 के पावर ये हो जाएगा आपका 15, इनका लघुत्तम ये हो जाएगा 3, माइनस में ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 के पावर -2/15। ठीक है। और इसका और है, हाँ एक और है चौथा, इसमें है 13 का पावर 1/5 इंटू में 17 का पावर 1/5। इसका हो जाता है 13 गुने में 17 का पावर 1/5। इसके लिए हम नियम काम करता है, a के पावर p इंटू में b के पावर p तो बराबर हो जाता है a इंटू b का होल पावर p। ये हो जाएगा आपस में, इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 17 का 21 और हाथ में लगल 2, 7 3 10 दोबारा के 2 से लगल 1 और 1 1 2 और इसका पावर 1/5 ये हो जाएगा। चलिए, तो एक ही उदाहरण था हमारा, वो भी खत्म हो गया। हम प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, इसमें है कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। एक नंबर में है 64 का पावर 1/2, 2 है 32 का पावर 1/5 और 3 है 125 के पावर 1/3। चलिए इसको हल करते हैं। पहले एक को 64 का घात 1/2, इसका अर्थ है √64 और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर रूट का चिन्ह है लेकिन यहाँ 2 रहता है तो इसको मिटा देते हैं, तो सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। इसका अर्थ ये हो गया। अब आप लोग जानते होंगे कि 64 का वर्गमूल होता है 8, क्योंकि 8 में 8 से गुना करने पर 64 आ जाएगा, तो इसका 8 हो जाता है। या फिर इसका वर्गमूल निकाल भी सकते हैं। और एक दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि 64 का 1/2 है, तो इसको निकालने का तरीका है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए 64 का, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी का 64 का 1/2। अगर यहाँ पर 1/2 है तो क्या करते हैं कि यहाँ 2 का पेयर बनाते हैं और प्रत्येक में से एक एक निकाल लेते हैं। प्रत्येक पेयर में से एक को निकालेंगे, यहाँ से एक पेयर से एक निकालेंगे तो 2 गुना में इस पेयर से एक निकालेंगे तो 2 और इस पेयर में से एक निकालेंगे तो 2, आपस में गुना होगा 2 दूनी की 4, दूनी का 8, फिर वहीं आ गया। ठीक है, तो इसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए यहीं पे 2 देख लेते हैं। दूसरा है 32 का पावर 1/5। इसको इस विधि से देखेंगे, इसको पहले अभाज्य गुणन करेंगे, 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, 32 हो जाएगा। इसका पावर 1/5। अब देखिए यहाँ पर 2 था, 1/2 नीचे 2 था तो 2 का पेयर बन रहा था।
और यहाँ पे 1/5 है, तो 5 5 का समूह बनेगा। तो 5 का एक ही समूह बन रहा है और इस समूह में से सिर्फ एक को लेंगे और वो हो जाएगा 2। तो यही 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। और वैसे भी कर सकते हैं कि 32 का पावर 1/5 है, यानी हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसको 5 बार उसी संख्या से गुना करने पर 32 आ जाए। तो ऐसा संख्या 2 ही है। 2 में 5 बार उसी से गुना करने पर 32 आ जाएगा। 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी का 32। तो 2 उत्तर आ जाता है, नहीं तो ये वाला तरीका है ही। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 125 का पावर 1/3 और इसको उसी प्रकार करेंगे। इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 आएगा और इसका पावर 1/3। तो चूंकि 1/3 है इसलिए 3 3 का समूह बनेगा। 3 का एक ही समूह आ रहा है और प्रत्येक समूह से 1 लेंगे तो एक ही समूह है, इससे 1 लेंगे तो 5 आएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। और इसका अर्थ हुआ 125 का पावर 1/3 का अर्थ हुआ कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसको 3 बार स्वतः माने स्वयं से गुना करने पर 125 आ जाए। तो 5 एक ऐसा संख्या है जिसको 3 बार उसी से गुना करने पर 125 आएगा। 50 25 5 125। इस प्रकार 5 इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 बन गया। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 है। एक है 9 के पावर 3/2, दूसरा है 32 के पावर 2/5, तीसरा है 16 के पावर 3/4 और चौथा है 125 के पावर -1/3। चलिए इसको हल करते हैं, पहले वाले को। तो इसके बेसिक वाले क्लास में हम बताए थे कि इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको देखने के 2 तरीका होते हैं। साथ साथ लेके चल रहे हैं, आप इसको ऐसे बनाइएगा या फिर ऐसे बनाइएगा, दोनों बात सेम है। इसको एक तरह से ऐसे देखा जा सकता है 9 का पावर 1/2 गुने में 3, या फिर इसको ऐसे भी देखा जा सकता है 9 का घात 3 का घात 1/2। 1/2 का मतलब होता है अंडर स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, क्योंकि 3 में 3 से गुना करने पर 9 आता है। तो इसका मान 3 आ जाएगा और इसका घात 3। अब इसमें गुना करेंगे 3 में 3 बार 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का 27। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और दूसरे विधि में चलते हैं तो यहाँ पर 9 का क्यूब करने पर 99 81 729 होता है। 729 और इसका पावर 1/2 है। इसका मतलब है इसका वर्गमूल निकालना है और 729 का वर्गमूल निकालने पर आता है आपका 27। तो इस चीज को 9 का घात 3/2 को देखने का 2 तरीका है, ये ऐसे या फिर ऐसे, और दोनों भी से किसी विधि से करेंगे तो उत्तर हमारा समान ही आएगा। चलिए 2 देख लेते हैं। और 2 में भी वैसा ही है 32 का पावर 2/5। तो इसको भी दोनों तरीके से देख लेते हैं। 32 का पावर 2/5। इसको एक बार देखेंगे 32 का पावर 1/5 का स्क्वायर, और एक बार देखेंगे 32 का स्क्वायर का पावर 1/5। ये आपका हो जाएगा 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2।
का पावर 1/5, इसका होल पावर 2। इसका मान हम लोग ऊपर निकाले हैं। इसका 5 का पेयर बनाएगा, समूह बनाएगा, 1 ले लेंगे तो 2 ही आएगा और इसका घात आएगा 2 और 2 का घात 2 बराबर आ जाएगा आपका 4। अब इसमें देख लेते हैं 32 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आएगा 2 दूनी के 4 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 दूनी के 12 के 2 से लगल 1 तितरी के 9 1 10 इतना आएगा और इसका पावर आ जाएगा 1/5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो करेंगे 2 गुना में 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 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। देखिए गुना करते हैं 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 2 से 56 512 और 1024। इसका पावर 1/5 और इसका पावर 1/5 है इसलिए 5 5 का समूह बनेगा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 2 समूह बन गया और प्रत्येक में से 1 लेंगे। एक समूह में से 1 लेंगे तो 2 गुना में और इस समूह से 1 लेंगे तो 2 और इसको आपस में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। और देखिए दोनों का आंसर समान आ गया। तो आप इस प्रकार बनाए चाहे इस प्रकार बनाए, दोनों का आंसर समान आने वाला है। चलिए तीन है 16 का पावर 3/4। इसको भी दो तरीका से देख सकते हैं और दोनों तरीका से करिए लेते हैं। एक को ले लेंगे 16 का 1/4 का पावर 3 और इसको लेंगे 16 का क्यूब का पावर 1/4। ये हो जाएगा आपका 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 का पावर 1/4 और इसका पावर 3। तो ये इसमें से 4 का समूह बनेगा इतना और 1 ले लेंगे तो 2 आएगा और 2 का आपका क्यूब है तो 2 गुना में 2 गुना में 2 बराबर आपका आएगा 8। अब इसमें देख लेते हैं 16 का जब क्यूब करेंगे तो 256 स्क्वायर में आ जाएगा। पुनः 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 36 3 और 6 5 30 3 33 3 6 2 12 3 15 6 5 2 6 9 10 3 1 4। ये हमारा आ जाएगा 4096 और इसका पावर 1/4। और जब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 2 इसमें 2 की संख्या आ जाएगा 10 और 10 11 12 हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना आएगा इसके अभाज्य गुणनखंड में। ठीक, और 1/4 है तो 4 4 का समूह बनाएंगे 1 2 3 4 4 का समूह बन गया और प्रत्येक समूह से 1 निकालेंगे 2 और 2 इससे और इसमें का 2 और आपस में गुना करेंगे 2 दूनी की 4 दूनी 8। इसका भी उत्तर 8 आया। तो हम किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, इस विधि से या फिर इस विधि से। चलिए चौथा है हमारा 125 का पावर 1/-3। इसको बताए थे कि यदि a के पावर
माइनस पी होता है। पी कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है, तो इसका मान होता है 1 में a के पावर p। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 में 125 का पावर 1 में 3। और हमें पता है कि 125 का 1/3 का मतलब इसका घनमूल निकालना है, या फिर वैसे करते हैं 125 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि 5 × 5 × 5 आएगा, और इसका 1/3 करते हैं, यानी कि 3 का पेयर बनाना है और उसमें से 1 को निकाल लेना है। 3 का समूह बनेगा, 1 निकलेगा तो यहाँ पर 5 आएगा। इसका उत्तर हमारा 1/5 हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। 3 में है, इस सरल कीजिए, वहीं सरल करना है। इसमें पहला है 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 के पावर 1/5। इसका हो जाएगा 2 के पावर 2/3 प्लस में 1/5। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, a के पावर p प्लस में a के पावर q बराबर होता है a के पावर p प्लस में q। ये वाला नियम लग रहा है। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3 5 का लघुत्तम 15, और इसका 5 दूनी 10, और इसका 5 3, ये हमारा आ जाएगा 2 के पावर 13/15। चलिए, इसको मिटा देते हैं। दूसरा है, इसमें क्या है, 1/3 के पावर 3 का पावर 7। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में पावर हो जाएगा। इसमें 1 के पावर 7 हो जाएगा, और 3 का पावर 7 हो जाएगा, और 1 का पावर 7 करने पर 1 आएगा, और इसका 3 का पावर 3 गुने में 7 हो जाएगा। और यहाँ पर नियम आपका ये लगेगा कि a का पावर p हो और इसका पावर q हो, तब a का पावर p इंटू q हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा 1/3 के पावर 21। ठीक है। चलिए, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 11 का पावर 1/2 बटा में 11 का पावर 1/4। तो ये हो जाएगा 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। और यहाँ पर जो नियम लगेगा, ये लगेगा कि a के पावर p बटा में a के पावर q बराबर a के पावर p माइनस q। ठीक। तो ये हो जाएगा 11 और ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस में 1 बराबर 11 का पावर 1/4। ये हो जाएगा। और एक लास्ट बच रहा है, चौथा है 7 का पावर 1/2 इंटू में 8 का पावर 1/2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 × 8 और इसका होल पावर 1/2। और यहाँ पर जो नियम लगेगा, a के पावर q इंटू में b के पावर a के पावर p इंटू में b के पावर p बराबर हो जाएगा a इंटू b का होल पावर p। ये नियम लगेगा। ये सब सारे नियम हम समझा दिए हैं इसके बेसिक वाले क्लास में, एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर 7 8 है 56 का पावर 1/2, ये बन गया। और ये अंतिम क्लास था इस पाठ का, पाठ संख्या 1 का संख्या प्रतीक है।
और यहाँ से ये पाठ समाप्त होता है। आगे इसका पाठ संख्या 2 होगा और इस साथ ही 10वां का भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।